Good evening, class. Please make your attendance in chat box. Recording has been started. Let me clear in chat box that my voice is audible to you and screen is present. Screen is presenting or not? मेरी okay. So I am going to start the topic. अगर भी yes okay. Thank you. Audible and visible. पिछले क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 6 सर्कल हमने स्टार्ट किया था। तो सर्कल में हमने क्या सब पढ़े थे उसका एक हम ब्रीफ रिव्यू कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर्कल्स में हमें क्या सब पढ़ने हैं ये मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। आज ये हमारा सर्कल का सेकेंड लेक्चर है। यस एंड एक और नेक्स्ट डे ये हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा। सो द फर्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म। तो हमने पिछले क्लासेस में इसके डिफरेंट फॉर्म पढ़े थे। सेकेंड इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। सो आज का टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। टुडेज टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। इसके अलावा एक टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल का, इक्वेशंस का, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती है। देन इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कंडीशन फॉर टेंजेंसी एंड डायरेक्टर सर्कल। ओके, सो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास में आपका ये टॉपिक एंड हो जाएगा। सो यस, सो आपको बीच में कुछ इशू आए नेटवर्क का या तो आप माइक ऑन करके आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। सो वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक नंबर 6 दैट इज सर्कल। तो सर्कल आप जानते हैं क्या होती है। मीन्स अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच वेर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सो द फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द circle is x square plus y square is equal to r square। x square plus y square is equal to r square मीन्स इसमें आपको क्या दिया रहेगा? मीन्स किसी भी ऑरिजिन, अगर कोई सर्कल का सेंटर क्या है? ऑरिजिन है, और सर्कमफेरेंस का ये पॉइंट मीन्स एक्स वाई है एंड r इज द रेडियस। मीन्स अगर आपको दिया रहे कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ऑरिजिन है and the radius of circle is r, then the equation of that circle will be x square plus y square is equal to r square। सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज, ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3 है, देन यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स एक्स एंड वाई इज द जनरल पॉइंट मीन्स एक्स वाई, ये सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी हो सकती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। सो द रेडियस इज 3, सो 3 स्क्वायर। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यू कैन राइट 9 ओवर रेयर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसके बाद हमने क्या देखे थे? सेंटर रेडियस फॉर्म हमने देखने टॉपिक स्टार्ट किया था। सो सेंटर रेडियस फॉर्म में आपको क्या दिया रहेगा? सेंटर रेडियस फॉर्म में किसी भी सर्कल्स का आपको सेंटर दी हुई रहेगी, मीन्स सेंटर की कोऑर्डिनेट दिया रहेगा एंड रेडियस, एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर इस तरह की इक्वेशंस आपको आएगी तो आप यहाँ पे सेंटर क्या बोलोगे? सेंटर इज h कॉमा k। अगर आप किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में अरेंज करते हो मीन्स x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, तो 5 and 3 is the center of that circle and the radius is r. So this is the second form of equation of circle, that is center radius form. And the third form of equation of the circle is diameter form. तो इस फॉर्म में आपको क्या दिया रहेगा? एक डायमीटर दी हुई रहेगी। डायमीटर क्या होती है वो आपको मालूम होनी चाहिए। सो मीन्स रेडियस का 2 टाइम्स क्या होती है? डायमीटर होती है। मीन्स ये यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में रेडियस इधर आ जाए
सो यहाँ पे डायमीटर के आपके दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं. द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी इज डायमीटर इन दिस फिगर. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज x1, y1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज x2, y2. ओके, सो ये आप छोटे क्लास में ये पढ़े होंगे कि डायामीटर से अगर कोई भी एंगल सर्कमफेरेंस पे क्रिएट होती है तो ये एंगल कितने की होती है, ये एंगल 90 डिग्री की होती है. ये आप याद रखिएगा. सो यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे ये डायमीटर फॉर्म में आपका सर्कल का इक्वेशन क्या आता था, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू y minus y2 is equal to 0. This is the diameter form of the equation of the circle. तो हमने तीन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल्स पढ़े. अब हम जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पढ़ते हैं. इसके बाद हमने कुछ छोटे क्वेश्चंस किए थे एग्जांपल के तौर पे. ये हमने क्या सब पढ़ा था पिछले क्लासेस में, मैं अभी उसका आपको रिकैप कराया 5 मिनट में. अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम जनरल फॉर्म ऑफ equation of the circle, general form of the equation of the circle. अब हम क्या देखने वाले हैं, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल. एक मिनट. अभी हम देखने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल. जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल. ये अभी हमने क्या देखे थे, ये हम स्पेसिफिक केस देखे थे. अब हम जनरल फॉर्म इक्वेशन हम सर्कल का अभी हम डिस्कस करेंगे. द जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मेरे साथ साथ आप भी नोट डाउन करते जाओगे. एक मिनट. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन कब होगी, जब इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0. अगर आपको कोई भी इक्वेशंस दी हुई रही, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग एंड समथिंग, ओके, और आपको बताने की वेदर दिस इक्वेशन इज ऑफ सर्कल और नॉट, देन आपको क्या करना है, आपको उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने होंगे. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. एंड देन आप यहाँ से g का वैल्यू फाइंड करोगे, f का वैल्यू फाइंड करोगे, और जो कांस्टेंट होगी वो मीन्स अकेले c होगी. द स्क्वायर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, अगर इन तीनों का वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा आ जाए तो वो किसकी इक्वेशन होगी, वो सर्कल की इक्वेशन होगी. ये वाला पार्ट हम अगले चैप्टर्स में कॉनिक सेक्शन जो आपका टॉपिक है उसमें हम ये वाली चीज फिर से रिपीट होगी. आप इसे याद रखोगे. तो हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को मैं इलाबोरेट करता हूँ. ये जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, आप इसे नोट कर लीजिए. अब हम देखते हैं कि ये कैसे हम इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में अरेंज करते हैं. आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या पढ़ा अभी जस्ट पहले, यहाँ पे सेकेंड वाले में सेंटर रेडियस फॉर्म x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. मैं सिर्फ इसी इक्वेशंस को पुनः यहाँ पे लिखता हूँ. सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन दैट इज सेंटर रेडियस इक्वेशन इज x माइनस, सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. दिस इज द सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. इस इक्वेशंस को अगर हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर
प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज प्लस हेयर, ओके। सो अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आप अपने नोटबुक पे भी इसे एक्सपेंड करें, माइनस टू एच एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू के वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने ए माइनस बी होल स्क्वायर को मैंने जस्ट क्या किया, एक्सपेंड किया इसे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसे हम रीअरेंज करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, यस, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने क्या किया, एक साथ लिख दिया। फिर अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब हमारे पास माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई, इन दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूं, माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई। और अब बची क्या सब, कौन सी क्वांटिटीज बची, तो हमारे पास एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और अगर आप ये आर स्क्वायर को अगर आप एलएचएस में लाओगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस आर स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। सो द इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, दिस इज द सेंट्रल रेडियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड इट इज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमने इसे क्या किया, ए माइनस बी की होल स्क्वायर पे मैंने इसे एक्सपेंड किया, सो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू के वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फर्दर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ लिखा, माइनस टू एच एक्स एंड माइनस टू के वाई को एक साथ लिखा, एंड द एच स्क्वायर के स्क्वायर एंड माइनस आर स्क्वायर, दिस इज द कांस्टेंट, मीन्स ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, मीन्स टू स्क्वायर और थ्री स्क्वायर वन स्क्वायर, ओके, मीन्स एच के एंड आर इज द न्यूमेरिक वैल्यू। और यहाँ पे एक्स एंड वाई इज वेरिएबल, टू एच एक्स में यहाँ पे एक्स वेरिएबल है एंड इन टू के वाई इज वेरिएबल। तो अब हम इसे इस इक्वेशंस को, ये अभी जो हमारे पास इक्वेशंस आई है, इस इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे पिछली वाले इक्वेशन से जो मैंने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख के आपको बताया था, ओके। इस इक्वेशंस को हम किससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशंस को मैं, इस इक्वेशन से मैं ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से मैं इसे कंपेयर करूंगा, ओके, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से मैं इसे कंपेयर करूंगा। सो 2gx, यहाँ पे क्या आई है, 2gx एंड मैं फिर से यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखता हूँ आपके सुविधा के लिए। सो द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, हाँ, एक मिनट में आपका चैट बॉक्स एक बार देख लेता हूँ, ओके, यस, मैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल में यहाँ पे नीचे में लिख रहा हूँ। सो द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अब आप यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। सो यहाँ पे g इज इक्वल टू एच, ओके, g इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, h, और यहाँ पे क्या है, माइनस का भी साइन है। सो g इज इक्वल टू व्हाट, g इज इक्वल टू माइनस h, मीन्स h जो h दैट इज सेंटर, h मीन्स ऐसे आप कर सकते हो, माइनस टू एच एक्स इज इक्वल टू 2gf ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, माइनस टू एच एक्स
माइनस 2hx इज इक्वल टू 2gf। सो यहाँ पे आप इसे कंपेयर करोगे तो सॉरी 2gx यहाँ पे होगी, 2gx होगी यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होगी, x और x ये कैंसिल हो गया, 2 and 2 कैंसिल हो गई, तो h इज इक्वल टू क्या आया हमारा, h इज इक्वल टू माइनस जी। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। h is what, h is h comma k is the center, h comma k is the center. So h is equal to g means the x axis of the center is minus g, the x axis of the center is h is equal to minus g। अब हम दूसरे क्वांटिटी को हम फिर कंपेयर करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर अनदर क्वांटिटी। सो द सेकेंड क्वांटिटी इज व्हाट, सेकेंड क्वांटिटी इज माइनस 2ky और प्लस 2fy। So minus 2ky is equal to 2fy. Okay. So similarly on comparing both side, you get k is equal to minus f. K is equal to minus f. Okay. So h is equal to minus g and k is equal to minus f. Okay. सो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन यह निकला, यहाँ पे हमारा कंक्लूजन यह निकला कि सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगी, सेंटर की कोऑर्डिनेट क्या होगी, सेंटर जो कि आपका क्या है h कॉमा के, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज h कॉमा के, ये किसके इक्वल होगी, h यहाँ पे आपका क्या आया, h का वैल्यू आपका आया h इज माइनस जी एंड k इज माइनस एफ, h इज minus g and k is minus f. So यहाँ पे the center is h comma k is equal to minus g comma minus f. Means ये आप जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से आप इसे कंपेरिजन करोगे। अब इसके बाद हमें दूसरी क्वांटिटीज बची है कंपेरिजन करने के लिए। सो यहाँ पे हाँ, सो यहाँ पे c बचा हुआ है, c यहाँ पे बचा हुआ एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट मीन्स c इज इक्वल टू, मीन्स यहाँ पे c इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। c इज इक्वल टू व्हाट, c इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, c इज इक्वल टू एच स्क्वायर, c इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। तो आपको सेंटर मिल गया, सेंटर एच कोमा के इज इक्वल टू माइनस जी कोमा एफ एंड दिस इज वैल्यू ऑफ सी, दिस इज वैल्यू ऑफ सी। अब हम फाइंड करते हैं रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी। सो रेडियस होगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। मीन्स यहां से इस इक्वेशंस में मैंने आर को एलएचएस में ला लिया और सी को आरएचएस में सेंड कर दिया। मैंने इस इक्वेशंस में क्या किया, आर माइनस आर स्क्वायर को इधर एलएचएस में लाया तो प्लस आर स्क्वायर ये हो गई एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। ओके, सो अगर आपको r का वैल्यू फाइंड करनी है, इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, देन द वैल्यू ऑफ r इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी एंड द h इज व्हाट, h इज g मीन्स g स्क्वायर, k इज व्हाट, k इज द वैल्यू ऑफ k इज f, सो f स्क्वायर एंड माइनस c एंड रूट अंडर, क्योंकि मैं रूट इधर से हटा दिया, रूट मैं आर स्क्वायर का रूट इधर से इधर कर दिया। सो ये क्या आ गई, रूट के अंदर में आ गई। सो द रेडियस इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पे मैंने h को g से रिप्लेस किया, k को माइनस f से रिप्लेस किया। यहाँ पे माइनस g और माइनस f इसीलिए यहाँ पे नहीं आए बिकॉज ये स्क्वायर के फॉर्म में है। तो नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस। सो यहाँ पे हमने क्या सब फाइंड किया, यहाँ पे हमने सेंटर फाइंड किया, सेंटर इज
minus g comma minus f and the radius is minus g square. Radius is minus g square minus g square minus f square minus c. This is the radius. This is the radius. मीन्स अगर आपको कोई भी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिया हुआ रहे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पे अगर आपको बोला जाएगा कि आपको रेडियस फाइंड करने हैं, तो आप सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करोगे? वैल्यू ऑफ g को आइडेंटिफाई करोगे, वैल्यू ऑफ f को आइडेंटिफाई करोगे एंड c, एंड यहाँ पे पुट कर दोगे, देन आपको r का वैल्यू मिल जाएगा. तो ये समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के हेल्प से हम समझते हैं. ओके, सो ये वाला जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये ओके, बैटरी इज टू लो, नो प्रॉब्लम, यस, यू कैन लीव एज पर योर कन्वीनियंस. ओके, सो मैं एक एग्जांपल डिस्कस यहाँ पे करना चाह रहा हूँ. ओके, सो हम एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि यस, सो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक हम इक्वेशन लेते हैं सर्कल की. द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ, मीन्स ये आपका इक्वेशन है. ओके, आपको ये मालूम नहीं है कि वेदर इट इज सर्कल और नॉट, वेदर इट इज सर्कल और नॉट, यू डू नॉट नो. आप नहीं जानते हैं कि ये सर्कल है या नहीं है. ओके, तो आपको यहाँ से दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको सबसे पहले ये बताना है कि वेदर इट इज सर्कल और नॉट, ये सर्कल है या सर्कल नहीं है. अगर सर्कल है तो इसकी, इफ इट इज सर्कल देन फाइंड इट्स रेडियस. मीन्स आपको एक आर्बिट्रेरी कोई भी एक इक्वेशंस दिया गया है. ओके, मीन्स द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 6x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ओके, तो आपको ये इक्वेशंस देख के तो हमें मीन्स देख के मालूम नहीं लगता है कि ये क्या है, सर्कल है या कौन से ज्योमेट्रिक फिगर की ये इक्वेशंस है. सो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करने हैं, ये पता करने हैं कि ये सर्कल है या नहीं है, एंड अगर ये सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी होगी. तो ये हमारा क्वेश्चन है. अब हम इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं कि हमारा अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसा अप्रोच होगा. तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताए थे, हम पिछले स्लाइड में चलते हैं जहाँ पे हमने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का डिस्कशन किया था. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी सर्कल, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है, तो आप वहां से, आपका पहला काम क्या है, जी, यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ जी, एफ एंड सी. ओके, ये तीनों का आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करने हैं, और अगर तीनों का मीन्स आइडेंटिफाई करके देन आप जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करोगे. इफ दिस वैल्यू विल ग्रेटर देन 0 देन इट इज द, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. अगर वो 0 या 0 से कम है तो वो सर्कल की इक्वेशन नहीं होगी. वो किसकी इक्वेशन होगी वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कोनिक सेक्शंस में देखेंगे. सो हम यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशंस में g और f को हम आइडेंटिफाई करते हैं. सो फर्स्ट वी विल राइट द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल. सो द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy ओके 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 प्लस c is equal to 0. What is this? This is general form of equation of the circle. This is general form of equation of the circle. So हमें क्या फाइंड करनी है? We have to find the g. We have to find the g. तो इसके लिए हम क्या कंपैरिजन करेंगे? We will compare these quantities. Means 2gx is equal to 6x. 2gx is equal to minus 6x. Means मैंने क्या किया? दोनों इक्वेशंस का हमने क्या किया? कंपैरिजन किया. सो यहाँ पे क्या होगी? 2 इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा? x एंड x विल कैंसल. 2 3 जा 6. सो g इज इक्वल टू -3. g इज इक्वल टू -3. g इज इक्वल टू -3. सो ये हमारा g का वैल्यू आ गया. इसी तरह मैं यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ g इज इक्वल टू -3. मैं ऊपर में लिख दिया. एक मिनट. हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ g इज इक्वल टू -3. अब हम f का वैल्यू फाइंड करते हैं. मैं इसे रेज कर रहा हूं. इसी तरह हम f का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे. सो 2fy एंड -4y. ओके, मीन्स प्लस 2fy इज इक्वल टू -4y. तो यहां से आपको f का वैल्यू क्या आ जाएगी? f का वैल्यू f इज इक्वल टू -2. f इज इक्वल टू -2 मीन्स f इज इक्वल टू -2. f का वैल्यू यहाँ क्या आ गया? -2. सो g -3 का वैल्यू -3 और f का g इज इक्वल टू -3. f इज इक्वल टू -2 एंड कांस्टेंट इज व्हाट? कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट इस इक्वेशन में अगर आप कंपेयर करोगे तो कांस्टेंट क्या होगा? मैं बाकी चीजों को इरेज कर रहा हूं. हाँ, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट हमारी यहाँ पे क्या होगी? दिस इज c एंड दिस इज 9. सो c इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू 9. तो यहाँ पे हमें g का वैल्यू क्या आया? g का वैल्यू g -3 एंड f -2. f इज इक्वल टू -2. हमें c, g और f तीनों का वैल्यू हमने क्या किया? निकाल लिया. कैसे निकाला? बाय कंपेरिजन. कंपेयर करके हमने g, f और c का वैल्यू निकाला. ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस टॉपिक्स में आपको लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन करने होंगे एग्जामिनेशंस में. सो ये मीन्स दिस इज वेरी बेसिक्स. ये काफी. c क्या है हमारा? c इज 9. सो सर्कल, किसी भी इक्वेशंस को सर्कल होने के लिए हमें कौन से क्या करने होंगे? हमें ये देखने होंगे कि g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू कितना है? मीन्स इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन द इक्वेशन इज ऑफ सर्कल. सो g स्क्वायर इज व्हाट? g square is -3 square which is equal to 9 plus f square is -2 square is 4 minus c is 9. So minus. So 9 plus 4 minus 9 is equal to 4 and 4 is greater than 0. 4 is greater than 0. So this is circle. So this is equation of circle. हमारा पहला ये मैं 4 इज ग्रेटर देन 0 लिखा हूं यहाँ पे. 4 इज ग्रेटर देन 0. 4 0 से क्या होती है? बड़ा होती है. इसीलिए ये क्या होगा? ये इक्वेशन किसकी होगी? सर्कल की ये इक्वेशन होगी. दिस इक्वेशन इज ऑफ सर्कल. सो अगर ये सर्कल है तो अब हमें क्या फाइंड करने? वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. So what is the radius of this circle? क्या आप बता सकते हैं? If you
अगर आप बता सकते हैं तो आप चैट बॉक्स में फटाफट आंसर लिखिए, इसकी रेडियस कितनी होगी इस इक्वेशंस की। यहाँ पे जी एफ और सी का आपका वैल्यू दिया गया है। प्लीज फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द this is the equation of the circle. जस्ट मैं आपका चैट बॉक्स देखता हूं क्या आपने आंसर किए या नहीं किए। ओके, आपको आंसर ये करने चाहिए थे। एक बार मैं प्रेजेंटेशन स्टॉप करके फिर से प्रेजेंट करता हूं। सो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, यू हैव टू फाइंड द रेडियस, यू हैव टू फाइंड द रेडियस। तो हमने पिछले ही फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूले में मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस है तो आप क्या लिखोगे, आपको रेडियस फाइंड करने के लिए कितने क्वांटिटीज चाहिए, आपको 3 क्वांटिटीज चाहिए, जी, एफ एंड सी। सो रेडियस इज इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो यहाँ पे हमें रेडियस इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस। ये हमने पिछले स्लाइड में ये हमने फॉर्मूला निकाले थे, कंपैरिजन करके ये फॉर्मूला हमने फाइंड किया था। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी इज 3 स्क्वायर इज 9, f is what, f is minus 2 square is 4, and c is what, c is 9, so minus 9 root under, so root under 4, okay, so the radius is 2, so the radius is 2 means radius कितनी होगी, रेडियस की वैल्यू क्या होगी, रेडियस इस इक्वेशन इस सर्कल की कितनी होगी, रेडियस इज इक्वल टू 2, रेडियस इज इक्वल टू 2। ओके, रेडियस कितनी होगी, रेडियस इस इक्वेशंस की रेडियस कितनी होगी, ये वाली, ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशन क्या है, सर्कल ऑफ इक्वेशंस है। दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, रेडियस ऑफ दिस हाँ, रेडियस ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। सो ये क्वेश्चन क्या आप लोग समझ पाए क्या, ये क्वेश्चन मैं जो अभी बताया क्या आप समझ पाए क्या, ये एग्जाम्पल क्या आप समझ पाए, इफ अगर आप समझ पाए तो चैट बॉक्स में यस लिखें, सो डैट मैं प्रोसीड करूं नेक्स्ट टॉपिक पे। मीन्स 1-2 और क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको। यस, ओके, बाकी लोग अगर नहीं समझे तो आप नो लिखे, मैं एक और एग्जाम्पल लूंगा। ओके, सो एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ओके, और हाँ, ओके, सो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंट मीन्स इस टॉपिक्स में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वो एग्जांपल आपके बुक के एग्जांपल से मैं लिया हूँ। सो दिस इज अ सर्कल। ये एग्जांपल मैं इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इस पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल पे कितने पॉइंट्स है, देयर आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल।
सो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट इस सर्कल पे मार्क करता हूँ। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, पहले वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे आई यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, ओके, P Q R and S, okay, P Q R and S. So the coordinate of P is what? The coordinate of P is 5, 5, 5, 5. Coordinate of P is 5, 5. Coordinate of Q is 6, 4. Coordinate of R is -2, 4. And coordinate of S is 7, 1. Coordinate of S is 7, 1. यहाँ पे -2, 4. And coordinate of S is 7, 1. सो यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे चार कोऑर्डिनेट लिए। फर्स्ट 4 कोऑर्डिनेट है आपको P Q R एंड S। सो ये 4 कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं, ओके, मीन्स आपको कुछ इस तरह से 4 कोऑर्डिनेट आपको रेंडमली दिए गए हैं, P Q R एंड S, P Q R एंड S। एंड आपको ये बताने की वेदर, मीन्स ये सारे पॉइंट से जो भी कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, मीन्स इससे सर्कल पास करती है या नहीं करती है, सर्कल पास करती है या नहीं करती है। मीन्स अगर सर्कल पास करेगी देन हम उसे क्या बोलते हैं, कौन साइक्लिक। मीन्स ऑल द 4 पॉइंट्स आर कौन साइक्लिक, ऑल द 4 पॉइंट्स आर कौन साइक्लिक, ओके। तो यू हैव टू प्रूव दैट। सो द क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मैं आपको डिक्टेट करके बता देता हूँ। yes, the question is so that the points P 5, 5, P Q R S ये मैंने सपोज किया है। so that the point 5, 5, 6, 4, -2, 4 and 7, 1 are on the same circle, that is these points are concyclic। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, concyclic। you have to prove that these points are concyclic। so this is the question। तो मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखता हूँ। सो द जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x² + y² + 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, this is the general form of equation of the circle, okay। so अगर इस इक्वेशंस में x के जगह पे p वाला पॉइंट हमारा क्या है, p वाला पॉइंट क्या है 5, 5। द कोऑर्डिनेट p is 5, 5। कोऑर्डिनेट p is 5, 5 मीन्स सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या था हमारे सर्कल में 5, 5। मीन्स मैं इस कोऑर्डिनेट का मैं अभी बात कर रहा हूं, ओके। सो x के जगह पे हम 5 रखेंगे और y के जगह पे भी हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। x के जगह पे और y के जगह पे हम 5 यहाँ पे रखेंगे। सो x² is 5², that is 25, y² is 5² is 25 plus 2gx। so g हमें मालूम नहीं है what is the value of g, but x is what, x is 5। so plus 10g plus 2 5 जा 10f plus c is unknown, c हमें मालूम नहीं है, c is equal to 0। सो ये p 5, 5 का यहाँ पे काम हो गया। इसी तरह हम q पॉइंट को अब हम लेंगे। अब हम दूसरे वाले पॉइंट q को लेंगे। सेकेंड पॉइंट इज q 6, 4। हम इस पॉइंट को भी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस में यहाँ पे हम पुट करेंगे। अब किसको हम पुट कर रहे हैं, 6, 4 को, ओके। सो 6 6 जा 36 प्लस y is 4 जा
16 plus 2gx, so 2g into 6 12x plus 2fy 2fy, y is 4 4 to the 8f प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 6,4 का काम यहाँ पे एंड हो गया। अब हम इसी तरह पी क्यू पॉइंट्स का हमने कर लिया। अब हम कौन से पॉइंट का करेंगे, आर का करेंगे। द पॉइंट आर इज -2,4। सो इसे आप पॉइंट आर को जब आप करोगे सो यू विल गेट 20 - 4g। यहाँ पे पॉइंट आर को मैं कर रहा हूं प्लस 8f प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके अलावा यहाँ पे मैंने पॉइंट आर तक हमने ये तीनों पॉइंट्स का हमने कर लिया। ये तीनों पॉइंट्स को मैंने क्या किया, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल में डाल के हमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 निकाला एंड दिस इज इक्वेशन ए। ओके, दिस इज इक्वेशन ए। हमने यहाँ पे 3 इक्वेशंस निकाले हैं एंड हाउ मेनी वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशंस, देयर आर 3 वेरिएबल्स g, f एंड c। g, f 12, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे 12g होगी। g, f एंड c, g, f एंड c। so how many equations there are 3 equations and how many variable, 3 variable। 3 equations है हमारे पास और 3 variables हैं। we have 3 equations and 3 variables। तो 3 equations हैं और 3 variables हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सभी वेरिएबल्स को हम फाइंड कर सकते हैं। हम सभी वेरिएबल्स को हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो अब आप इसे फर्दर ये तीनों इक्वेशंस को आपको आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे कैसे 3 इक्वेशंस हैं, तो 3 वेरिएबल्स हम तीनों वेरिएबल्स को हम फाइंड करेंगे। सो इसे आप प्रोसीड करोगे तो आपको जी एफ और सी का वैल्यू, जी एफ और सी का आपको वैल्यू मिलेगा। जी एफ और सी, यहाँ पे ये तीनों क्या थी, अननोन थी, तो आपको इन तीनों का वैल्यू मिलेगा। सो वैल्यू ऑफ जी यू विल गेट -2, द वैल्यू ऑफ एफ यू विल गेट एज -1, द वैल्यू ऑफ सी यू विल गेट एज 20। ओके, आपका एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हमने पी क्यू आर पॉइंट को किए बट हमने एस पॉइंट्स को हमने जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस में हमने नहीं डाला। ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या था, हमारा इंटेंशन यह था कि 3 इक्वेशंस हमें लाने हैं और तीनों इक्वेशंस की मदद से हमें तीनों वेरिएबल्स को हमें फाइंड करने हैं। द 3 वेरिएबल इज जी एफ एंड सी, जी एफ एंड सी। सो ये तीनों इक्वेशंस को अगर आप ये तीनों इक्वेशंस को आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको जी एफ एंड सी का वैल्यू यहाँ से मिलेगी। सो द वैल्यू ऑफ जी इज -2, द वैल्यू ऑफ एफ इज -1 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 20। ये आप घर पे सॉल्व करना तो आपको ये वैल्यूज आएगी। सो इसके बाद आपको क्या सो ये जी एफ और सी का आपका ये वैल्यू आपको आ गया। सो आप जी एफ और सी को आप इस इक्वेशंस में आप पुट करोगे। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो ये जी एफ और सी का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, जी एफ और सी का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे। सो एक मिनट, जी का वैल्यू कितना आया था, जी द वैल्यू ऑफ जी इज -2, the value of f is what, the value of f is -1 and the value of c is 20। ओके, ये हमने अभी तक निकाला। एंड द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ओके, सो अब आप यहाँ पे इस इक्वेशंस में आप क्या करोगे,
जी का वैल्यू -2 आप यहाँ पे पुट करोगे, एफ का वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करोगे एंड सी का वैल्यू 20 आप यहाँ पे पुट करोगे, तो आपको कौन सी इक्वेशंस आएगी? आपको ये सर्कल की इक्वेशंस आएगी, इस सर्कल की इक्वेशंस आएगी। ओके, सो मैं यहाँ पे इन सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। सो एक्स स्क्वायर रिमेन एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर and 2gx, the value of g is -2 into -2 is -4 into x, that is -4x. So x square plus y square -4x. Okay, -4x. अब क्या है? 2fy. So this is 2fy and the value of f is -1. The value of f is -1. Okay, so 2 इंटू -1 दैट इज -2 इंटू वाई, माइनस वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगी? सीधे -y। एंड आखिरी में क्या हमारे पास बचा है? c, एंड द वैल्यू ऑफ c इज 20। तो डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे? 20 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच passes थ्रू द पॉइंट p 5,5 q 6,4 r -2,4 एंड s 7,1। आप वो चारों पॉइंट्स को इस सर्कल में अगर आप डालोगे x और y के जगह पे, अगर आप x और y के जगह पे 5,5 डालो, तभी आपको इस इक्वेशंस की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। एंड q अगर आप इस पे q का कोऑर्डिनेट डालोगे दैट इज 6,4, देन आल्सो यू गेट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशंस एज 0। सो मीन्स इसका मतलब यह है कि दिस ऑल 4 पॉइंट्स आर साइक्लिक। पॉइंट P, Q, R एंड S, दिस पॉइंट्स आर साइक्लिक। ओके, सो ये हमारा ये क्वेश्चंस था। हमने क्या किया? क्वेश्चंस यह था कि सो दैट द पॉइंट्स 5,5 6,4 -2,4 एंड 7,1 आर lies on the same circle, that is these points are concyclic। सो सबसे पहले हमने ये 4 पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, हमने क्या किया? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखा। उसके बाद हमने इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स में हमने 3 पॉइंट्स डाले P। जब हमने P 5,5 डाला तो ये इक्वेशंस आया। जब हमने Q 6,4 डाला तो हमें ये इक्वेशंस आया। जब हमने R का वैल्यू -2 मीन्स x के जगह पे -2 और y के जगह पे -4 डाला तो हमें यह इक्वेशंस आई। हम यहाँ पे s का भी वैल्यू 7,1 इस इक्वेशंस में डाल करके यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इक्वेशंस यहाँ पे जनरेट कर सकते थे, बट वो मीनिंगलेस है एंड मीन्स उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता, बिकॉज वी हैव ओनली 3 वेरिएबल्स दैट इज g, f एंड c, एंड हमने 3 इक्वेशंस यहाँ पे बना लिए हैं। सो 3 वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए 3 कितने एक्सप्रेशन चाहिए? इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशंस चाहिए। सो हम इस तीनों इक्वेशंस को आपस में सब्सट्रैक्ट ऐड करके हम g, f और c का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सो हमें g का वैल्यू -2 आया, f का वैल्यू -1 आया और c का वैल्यू क्या आया? 20 आया ऑन सॉल्विंग दीज 3 इक्वेशंस। सो अब हम क्या करेंगे? इस g, f और c के वैल्यू को हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स में हम पुट करेंगे तो हमें सर्कल की इक्वेशंस आ जाएगी, सर्कल्स की इक्वेशन आ जाएगी। सो द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड द ऑल 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक। सारे पॉइंट्स क्या है? कॉनसाइक्लिक हैं। सो आप चैट बॉक्स में बताइए कि ये क्वेश्चन आप क्या समझ पाए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। ये क्वेश्चंस जो मैंने अभी डिस्कस किया क्या आप समझ पाए क्या? या अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है देन आप पूछ सकते हो। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल 3 था, मैंने एग्जाम्पल्स बताया आपको। एंड इसके बाद आपको एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरीके का है जो मैंने अभी बताया। एंड एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,7 6,6 एंड 2,-2। ओके, सो ये क्वेश्चन क्या आप समझ पाए क्या?
अगर समझ पाए तो चैट बॉक्स में यस लिखें। किसी का जवाब नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है कि आपको अच्छे से? माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? यस, ओके। ओके, सो आपको यस और नो एटलीस्ट तो बोलने चाहिए, ताकि ओके। यस यस, ओके। ये क्वेश्चंस आप समझ पाए क्या? ये क्वेश्चंस जो मैंने अभी डिस्कस किया था, जनरल फॉर्म ऑफ एक, ओके। सो अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। वी हैव, इट इज 7:50 नाउ। आपको एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यू हैव टू सॉल्व ऑल 4 क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 6.2। एक और मैं क्वेश्चन से डिस्कस कर देता हूं। चलिए, आपको एक क्वेश्चन मैं बनाने देता हूं। The equation of the circle is 3x square plus 3y square, 3x square plus 3y square minus 6x plus 4y minus 1 is equal to 0. Minus 1 is equal to 0. What is the value of g? What is the value of f? And what is the value of c? जी, एफ और सी का वैल्यू आप फाइंड करके चैट बॉक्स में फटाफट आंसर करें। मैंने आपको एक इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया, 3x² प्लस 3y² माइनस 6x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, एफ एंड सी। आपको 1 मिनट का टाइम है। चैट बॉक्स में आंसर करें द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, एफ एंड सी। हिंट दे देता हूं, आप इसे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल से इसे आप कंपैरिजन करके इसे फाइंड करो। सो फटाफट आप आंसर करिए चैट बॉक्स में। अभी तक कोई भी आंसर्स नहीं आया है, तो मैं आपको बताता हूं इसका हम कैसे, इस सर्कल के इक्वेशंस को हम कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पे आपका इक्वेशंस क्या दिया हुआ है, 3x² प्लस 3y² माइनस 6x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन गिवन टू यू। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखता हूँ। सो द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x² प्लस y² प्लस 2gx
प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द coefficient of x square is 1, but here the coefficient of x square is 3, the coefficient of x square is 3, okay, coefficient of x square is 3। तो हमें इस coefficient को क्या करने होगा, हमें 1 करना होगा। Similarly the coefficient of y square is 1 in the general form of equation of the circle, बट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, 3y²। तो हमें इसे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पीछे में जो कॉफिशिएंट है हमें उसे हटाने होंगे। तो बोथ आर सेम, एक्स स्क्वायर के भी कॉफिशिएंट क्या है, 3 है, एंड द कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज ऑल्सो 3। सो इफ वी डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 3 देन दिस कॉफिशिएंट विल बी रिमूव, तब ये कॉफिशिएंट क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इस इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। इस इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, 3 से मैं क्या करता हूं, बोथ साइड हम इस इक्वेशंस को क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 3। मैं 3 से इस इक्वेशंस को 3 से इक्वेशंस को मैं डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 4/3 प्लस 4/3y minus 1/3 इज इक्वल टू 0, ओके। ये हमारी इक्वेशंस आएगी एंड द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0। This is the general form of the equation of the circle. This is 2gx। So अब हम इस दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। So -2x is equal to plus 2gx, -2x is equal to plus 2gx plus 4/3y is equal to plus 2fy plus 4/3y is equal to plus 2fy and c is equal to -1/3 plus c is equal to -1/3। हमने क्या किया, तीनों क्वांटिटीज को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल से हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, ओके। सो सिर्फ एक ही 2 लोग लेफ्ट कर चुके हैं मीटिंग में। सो यहाँ से आप कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन करने के बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2gx इज इक्वल टू -2x, ओके, 2gx इज इक्वल टू -2x। सो g इज इक्वल टू व्हाट, g इज इक्वल टू -1, g इज इक्वल टू -1। g की वैल्यू क्या होगी, g का वैल्यू हो गई -1। इसी तरह अब हम f का वैल्यू कंपेयर करेंगे। सो 2fy इज इक्वल टू 4/3y, 2fy is equal to 4/3y, 2fy is equal to 4/3y। सो इसे आप क्या करोगे, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2/3 × y, ओके, 2 × f × y। सो यहाँ से f का वैल्यू आपको क्या आएगा, f का वैल्यू आपको आएगा, f का वैल्यू क्या आएगा, 2/3। द वैल्यू ऑफ f इज 2/3 एंड द वैल्यू ऑफ c इज व्हाट, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ c इज -1/3, द वैल्यू ऑफ c इज -1/3। सो यहाँ पे आपको c g इज इक्वल टू -1, f इज इक्वल टू 2/3 एंड c इज इक्वल टू -1/3। ये तीनों वैल्यूज आपको आ गए। तो यहाँ से आप ये बता सकते हो रेडियस क्या होगी, रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस c। तो इसी के साथ आज का यहाँ पे इट इज 7:59 PM
आज का क्लास यहीं पे इसी के साथ एंड होता है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टेंजेंट, व्हाट इज टेंजेंट, और अगले क्लास में हम टेंजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल एंड डायरेक्टर सर्कल, 4 पॉइंट्स होंगे। तो मे बी अगले क्लासेस में हमारा ये टॉपिक एंड हो जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व द ऑल क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 6.2। 6.2 जो एक्सरसाइज है इसके 4 क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करके आने हैं। So that's all for today class. Thank you. Now you can leave the class.